सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने फॉरबिडन बैनर बना लिया। वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर की प्रीमोडियल सोल एब्जॉर्ब करके नेसेंट सोल रियल्म पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन जी लाइटनिंग के अटैक से उसका गोल्डन कोड नष्ट हो गया, जिस वजह से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो उस एशियन केव में आ जाता है जहाँ से उसने सीपिंग के साथ मिलकर नेसेंट सोल कल्टीवेटर की प्रीमोडियल सोल्स हासिल की थी। वो सोचता है कि सीपिंग ने बताया था कि ये जगह एक एशियन कल्टीवेटर के हुआ करती थी, तो यकीनन यहाँ जी रियल्म से ब्रेक थ्रू करने का कोई रास्ता जरूर होगा। वो बहुत सारे एशियन स्क्रिप्चर्स को खोलकर उनके अंदर जी रियल्म से ब्रेक थ्रू करने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ वक्त बाद उसे एक स्क्रिप्चर से मिल गया। उस पर लिखा था कि अगर तुम जी रियल्म के कल्टीवेटर से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें रिलीज टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना पूरा कल्टीवेशन नष्ट करना होगा। इससे तुम्हारे कल्टीवेशन के साथ जी रियल्म भी नष्ट हो जाएगी और तुम एक नई शुरुआत कर सकोगे। शुलीगो इससे काफी हैरान हो गया। वो कहता है कि अगर तुमने रिलीज टेक्निक का इस्तेमाल किया तो एशियन गॉड से तुम्हारी फिजिकल बॉडी को जो पावर मिली थी वो भी चली जाएगी। वांग लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं वॉर गॉड होल की सीक्रेट टेक्निक ताओस्ट डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना एक क्लोन बना लूंगा और उसे अपने असली बॉडी के साथ कल्टीवेट करूंगा। जब दोनों बॉडी की प्रीमोडियल सोल से पूरी तरह से बन जाएगी, मैं क्लोन और असली बॉडी को जोड़ लूंगा, उसकी मदद से कल्टीवेशन करूंगा। शुलीगो कहता है कि भले ही तुम ताओस्ट डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करो या रिलीज टेक्निक का, तुम्हें अपने क्लोन की प्रीमोडियल सोल से बनानी होगी। उसके बाद ही तुम क्लोन को अपनी बॉडी के साथ जोड़कर नेसेंट सोल रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। वांग लिन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर कुछ वक्त पहले मेरे पास क्लोन के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एलिक्सियर्स और ट्रेजर्स नहीं थे, पर एशियन गॉड लैंड के इस सफर के बाद मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से मैं क्लोन को असली बॉडी के साथ कल्टीवेट कर सकता हूँ। शुलीगो कहता है कि भले तुम्हारे पास ट्रेजर्स मौजूद हैं, पर फिर भी ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि क्लोन का जीवन सिर्फ 30 साल का होता है। अगर तुम इस बीच प्रीमोडियल सोल नहीं बचा सके तो तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वांग लिन कहता है कि अब मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। तुम्हें समझना होगा कि अपना बदला पूरा करने से पहले मुझे प्रीमोडियल सोल बनानी पड़ेगी। वो ड्रीम स्पेस में जाकर ताओस्ट डिवाइन टेक्निक की मदद से अपना क्लोन बनाने लगा, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। कुछ वक्त में उसने अपना क्लोन बना लिया। फिर हम चू रीजन का सीन देखते हैं, जो हुआफेन रीजन के नॉर्थ है, जुआनवू रीजन के ईस्ट, डेमोनिक सी के बॉर्डर और ग्रेवल स्टोन माउंटेन्स के पास मौजूद था। चू रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर्स मौजूद है। हालांकि चू रीजन थर्ड लेवल कल्टीवेशन रीजन है, पर यूनतियान सेक्ट जैसा फील्ड रिफाइनिंग सेक्ट होने की वजह से वो थर्ड लेवल कल्टीवेशन रीजन के पीक पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त फोर्थ लेवल कल्टीवेशन रीजन बन जाएगा। जियानवी सेक्ट का स्टूडेंट चेंग फे अपनी बहन चेंग लिंग के साथ यूनतियान सेक्ट में आता है। चेंग लिंग पूछती है कि आखिर तुम मुझे यूनतियान सेक्ट की स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हो? मुझे फिर से बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारी तरह तियान की सेक्ट में रहना चाहती हूँ। चेंग फे कहता है कि तुम खुद जानती हो कि यूनतियान सेक्ट चू रीजन का सबसे पावरफुल सेक्ट है और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार फिफ्थ ग्रेड पिल भी बना ली थी, जिस वजह से फोर्थ लेवल कल्टीवेशन रीजन उस पिल के बदले यूनतियान के साथ एक स्पेशल गार्डियन फॉर्मेशन दी, जिसे खुद उनके लिए भी तोड़ना मुश्किल है। चेंगलिंग कहती है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे यूनतियान सेक्ट काफी पसंद आ गया। अब तुम मेरे सेक्ट में जाने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हारे लिए फिर से बनाऊंगी, जिसकी मदद से तुम अपनी प्रीमोडियल सोल बना सकोगे। चेंग फे कहता है कि यूनतियान सेक्ट में शामिल होना इतना आसान नहीं है। सेक्ट हर 30 सालों में नए स्टूडेंट्स को शामिल करता है, जिसमें न सिर्फ चू रीजन की कल्टीवेशन फैमिलीज के वंशज बल्कि जो रीजन के कल्टीवेटर्स भी शामिल होते हैं। हजारों कल्टीवेटर्स में से सिर्फ 10 लोगों को सेक्ट में शामिल होने का मौका मिलता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन 10 लोगों में अपनी जगह बना पाओगी? चेंगलिंग कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि सेक्ट लीडर्स मुझे जरूर शामिल करेंगे। चेंग फे कहता है कि सेक्ट में शामिल होने के लिए तुम्हारी खूबसूरती काम नहीं आने वाली। तुम नहीं जानती, पर यूनतियान सेक्ट स्टूडेंट्स को बड़े अजीब तरह से चुनते हैं। यहाँ दूसरे सेक्ट्स की तरह स्टूडेंट्स का टैलेंट या उनकी स्पिरिचुअल रूट से नहीं देखी जाती, बल्कि उनके भाग्य पर ध्यान दिया जाता है। वांग लिन का क्लोन भी यूनतियान सेक्ट में शामिल होने के लिए आया था। वो क्यूई कार्नेशन रियल्म के थर्ड स्टेज पर था। उसके कपड़े देखकर चेंग लिन उसका मजाक उड़ाने लगी। वो पूछती है कि क्या तुम भी सेक्ट में शामिल होने के लिए आए हो, पर आखिर तुमने एक भिखारी की तरह कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वांग लिन कहता है कि तुम ये कैसे बेवकूफी भरे सवाल पूछ रही हो? जिस काम से सब लोग यूनतियान सेक्ट में आए हैं उसी वजह से मैं भी आया हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चला गया। चेंग लिन को इससे काफी बुरा लगा, पर वो चेंग फे के साथ आगे बढ़ गई। वांग लिन सोचता है कि बहुत वक्त बाद मुझे एक इंसान की तरह थकान महसूस हो रही है। शुलीगो पूछती
कहती है कि आखिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम खुद अपनी रियल बॉडी की मदद से अपने क्लोन का कल्टिवेशन बढ़ा सकते थे। वांग लिन कहता है कि मैं डेमोनिक सी से टेलीपोर्ट होकर सीधा चू रीजन में आया हूँ क्योंकि मैं यूनतियान सेक्ट में शामिल होना चाहता था। अगर मुझे सेक्ट की तरफ से पिल्स मिलेगी तो मैं जल्दी अपनी प्रीमोडियल सोल बना सकूंगा। वो यूनतियान सेक्ट के गेट के सामने पहुंच गया। उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है जिसमें वो हेंगयू सेक्ट के गेट के सामने खड़ा था। वो सोचता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं दोबारा किसी सेक्ट का स्टूडेंट बनूंगा। वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठ गया। यूनतियान सेक्ट का 9th जनरेशन स्टूडेंट जो लिन वहां आता है। वो कहता है कि अगर तुम यूनतियान सेक्ट में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ जनरेशंस के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है तो अभी यहाँ से जा सकता है, मगर कोई वहाँ से नहीं जाता। इसलिए जो लिन ने स्टूडेंट एडमिशन शुरू कर दिया। वो ग्राउंड के बीच में एक ब्लैक पिलर एक्टिवेट करके कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हो। अगर तुमने इसके अंदर रखी चीजों को महसूस कर लिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। तुम्हारे पास एक इंसेंस स्टिक के खत्म होने तक का वक्त है। सारे स्टूडेंट अपने मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ब्लैक पिलर के अंदर देखने की कोशिश करती है पर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। एक स्टूडेंट अपनी ईगल को टावर के अंदर भेजने की कोशिश करता है मगर टावर के अंदर से हाथ निकलकर उस ईगल को पकड़कर अपने साथ ले गया। इससे वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जोलिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस टेस्ट पास करने पर ध्यान दो। टेस्ट खत्म होने के बाद तुम्हें अपने ट्रेजर्स वापस मिल जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स अपनी ट्रेजर्स की मदद से टावर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं पर सब नाकामयाब रहे। शुलिगो वांग लिन से पूछता है कि आखिर तुम टेस्ट में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। वांग लिन कहता है कि ये एक रेस्ट्रिक्शन है जो सबको पिलर के अंदर देखने से रोक रहा है। शुलिगो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस और कल्टिवेशन पावर नहीं है पर तुम्हारे पास एशियन गॉड की यादें हैं। तुमने अपनी स्किल्स की मदद से एशियन गॉड के रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया तो इसे हटाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वांग लिन ने एक हाथ पर अपना डिवाइन रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जिससे उसे पिलर के अंदर की चीजें दिखाई देने लगी। उसके अंदर 11 पिल्स, 11 जेट स्लिप्स और 11 टोकन थे। वांग लिन सोचता है कि आखिर पिलर के अंदर की सब चीजें अलग कैसे हैं। शायद यूनतियान सेक्ट जानता है कि कोई भी स्टूडेंट पिलर के अंदर की चीजें नहीं देख सकता तो आखिर हम टेस्ट पास कैसे करेंगे। तभी एक जेट स्लिप अपने आप पिलर से निकलकर चेंग लिन के पास आ गई और जो लिन ने उसे टेस्ट में पास कर दिया। सब इससे काफी हैरान थे। वांग लिन सोचता है कि रूल्स के टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पिल्स के अंदर की चीजों को नहीं देखना है बल्कि अंदर की चीजें अपने आप स्टूडेंट्स को चुनेगी। पर हर चीज की अपनी एक रैंकिंग होती है। वो डिवाइन रेस्ट्रिक्शन की मदद से एक पिल निकाल कर स्टूडेंट के पास भेज देता है। जो लिन उसे कहता है कि अगर ये पिल फायर एट्रीब्यूट की नहीं होती तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लेता, पर खैर तुम इन इनर सेक्ट के स्टूडेंट्स बन चुके हो। वांग लिन सोचता है कि जेट स्लिप मिलने पर सिर्फ टेस्ट पास हुआ पर पिल की मदद से वो इनर स्टूडेंट बन गया। आखिर बाकी की दोनों चीजों से क्या होगा। जो लिन बताता है कि इस ब्लैक पिलर के अंदर 4 चीजें हैं जिसमें जेट स्लिप, पिल्स, टोकन और पिल फर्नेस है। पिल फर्नेस के बारे में सुनकर वांग लिन चौंक गया क्योंकि उसे कहीं फर्नेस दिखाई नहीं दिया। जो लिन कहता है कि जिसे जेट स्लिप मिलेगी वो टेस्ट में पास होगा। पिल से मिलने वाले इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट बनेंगे। टोकन वाले इनर स्टूडेंट्स बनने के साथ उस टोकन के बदले पिल पवेलियन से 3rd ग्रेड पिल ले सकते हैं। अगर तुम्हें पिल फर्नेस मिला तो तुम यूनतियान सेक्ट मास्टर्स के गिने चुने स्टूडेंट्स में से एक बन जाओगे। शुलिगो वांग लिन को पिल फर्नेस लेने के लिए कहता है लेकिन वांग लिन ने एक पिल ली। वो कहता है कि नए स्टूडेंट बनकर मेरा काम हो जाएगा, मुझे सेक्ट मास्टर का स्टूडेंट बनने की जरूरत नहीं। उसके पास वाटर एट्रीब्यूट पिल थी। जो लिन इससे काफी खुश हो गया। वो वांग लिन के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो। वांग लिन इसके लिए मान गया। जो लिन ने दक्षिणा के तौर पर वाटर एट्रीब्यूट पिल ले ली। तभी एक स्टूडेंट ने पिलर के अंदर पिल फर्नेस बाहर निकाल लिया। सबको लगता है कि वो सेक्ट मास्टर का स्टूडेंट बनने वाला है मगर वांग लिन ने अपने पावर की मदद से फर्नेस को दोबारा पिलर के अंदर भेज दिया। जो लिन कहता है कि यूनतियान सेक्ट को बने हुए 8000 साल हो गए पर अभी तक सिर्फ 6 सीनियर्स ही ड्रैगन फर्नेस को हासिल कर पाए। वो टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर माउंटेन चला गया। वहाँ यूनतियान सेक्ट के नेसेंट सोल मास्टर्स मौजूद थे। सुन किंग जो लिन से कहते हैं कि जिन स्टूडेंट को जेट स्लिप मिले हैं तुम उनके लिए दूसरा ट्रेजर तैयार करो। अगर वो पास हो गए तो इन्हें इनर स्टूडेंट बना देना। जिन्हें पिल्स मिली है वो 9th जनरेशन स्टूडेंट बनेंगे। वो 9th जनरेशन स्टूडेंट जेनवेई को अपने लिए स्टूडेंट चूज करने के लिए कहते हैं। जेनवेई वांग लिन को देखने लगता है। जो लिन सुन
यून किंग से कहता है कि मैंने इसे अपना स्टूडेंट बना लिया और मुझे पिल रिफाइनिंग में इसकी मदद की जरूरत है। जेनवे कहता है कि तुम इसे अपना स्टूडेंट बना सकते हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। चेंगलिन चालाकी से जाकर जेनवे को रेस्पेक्ट देकर उसे अपना मास्टर बनाने की कोशिश करती है। जोलिन कहता है कि तुम इन स्टूडेंट नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी मर्जी से अपना मास्टर नहीं चुन सकती। जेनवे चेंगलिन से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, भले ही तुम्हें जेट स्लीप मिला था पर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने अपने लिए एक इन स्टूडेंट को भी चुन लिया। जोलिन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर जेनवे सू किंग का भतीजा था, इसीलिए वो उसे 2 स्टूडेंट रखने देते हैं। जोलिन उनके सामने कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो वांग लिन को लेकर आ गया। वो बताता है कि यूनतियान सेक्टर इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड में बांटा गया है। इनर कोर्टयार्ड पिल से रिफाइनिंग पर ध्यान देता है और आउटर कोर्टयार्ड दुश्मनों से लड़ने पर फोकस करता है। तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम इसे पिल रूम में रहोगे। मैं कुछ महीने कल्टिवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, इतने वक्त तुम वाटर स्पीड पिल्स के बारे में पढ़ सकते हो। इस जेट स्लीप के अंदर कुछ पिल से रिफाइनिंग मेथड्स है, तुम इन्हें भी देख सकते हो। इसके साथ तुम इस मेडिकल गार्डन से स्पिरिचुअल हर्ब भी ले सकते हो, मगर याद रहे भूल कर भी किसी प्लांट की जड़ों को मत काटना वरना हर्ब खराब हो जाएगी। मेरे यहाँ न होने पर अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मेरी एंसेस्टर मास्टर के पास जा सकते हो, तुम्हें सब समझा देगी। वो एक पिल फर्नेस देकर वहाँ से चला गया। वांग लिन कहता है कि इस पिल फर्नेस की क्वालिटी उस 100 बिस्ट फर्नेस के बराबर है जो मैंने डेमोनिक सी में खरीदा था। फर्नेस को देखकर शुलिगुओ भी जोलिन की तारीफ करता है। जोलिन अपनी मास्टर के पास आकर उसे अपने स्टूडेंट के बारे में बताता है। उसकी मास्टर और कोई नहीं बल्कि मुवान थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।